हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं आप लोगों के समक्ष 2025 में जो इंग्लिश क्वेश्चन पेपर हुआ है HX यूपी बोर्ड क्लास 12 के अंतर्गत, जिसमें सिंथेसिस से जो क्वेश्चन आपसे पूछे हैं इन्हें डिस्कस करने जा रहा हूं। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, दिस मैंगो इज स्वीट, यह आम मीठा है। दैट मैंगो इज स्वीट, वह आम मीठा है। ओनली वन मैंगो ऑफ देम इज स्वीट, उनमें से केवल एक आम ही मीठा है। इसे आपको कंपाउंड सेंटेंस में कंबाइन करना है। तो साथियों आप ध्यान रखें, जब भी आपको थर्ड सेंटेंस में ओनली वन और उसके बाद नाउन ऑफ देम दे दे आपको, या फिर वन ऑफ देम दे दे, तो यहाँ आपको कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए आइदर और कंजंक्शन का प्रयोग करना है। देखिए मैं यहाँ आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। ऑफ जो है ये दो चीज़ें बताता है, एक तो बताता है पोजीशन और एक बताता है सिलेक्शन। अब ये पोजीशन बताएगा तो साथियों यहाँ आपको कोई नाउन देखने को मिलेगा और यहाँ भी आपको कोई नाउन देखने को मिलेगा। ठीक है, ये आपका पोजीशन होगा। यहाँ जैसे मैंने कहा, द पेन ऑफ रवि इज वेरी यूजफुल, वेरी यूजफुल। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये पेन अपने आप में एक पोजीशन है और है क्या, ये नाउन आप देख सकते हैं। तो ऑफ एक तो पोजीशन बताता है आपका, और दूसरी बात ये बताता है आपको ऑफ सिलेक्शन के बारे में। किसके बारे में बताता है? सिलेक्शन के बारे में। ठीक है, अब सिलेक्शन कैसे बताएगा, क्योंकि ऑफ से पहले कोई भी काउंटिंग वर्ड आपको देखने को मिल जाएगा, जैसे कि 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, मैनी हो गया। तो जब ये सिलेक्शन बताए तो यहाँ आपको रखना है हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन। पहली बात ये क्लियर हुई। और यहाँ भी आप देख सकते हैं ये सिलेक्शन ही बता रहा है, और सिलेक्शन बताने के लिए तो आप एक चॉइस रख रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको चुनाव वाला जो कंजंक्शन है आइदर और इसका प्रयोग करना है, क्योंकि दोनों पॉजिटिव सेंटेंस हैं। तो आपका स्ट्रक्चर क्या कहता है, कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले आप आइदर का प्रयोग करेंगे। यहाँ आपका सब्जेक्ट अलग अलग है, तो आप पहले सब्जेक्ट को यहाँ लिख देंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद आप और का प्रयोग करेंगे, और उसके बाद आप सब्जेक्ट नंबर सेकंड का प्रयोग कर देंगे, और जो सेकंड सब्जेक्ट है इसी के अकॉर्डिंग आप हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब का प्रयोग करेंगे। जो कुछ दिया है आगे आप मेंशन कर देंगे। पहला तरीका ये होगा। अगर आप दूसरे प्रकार से बनाना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं। ऐसी स्थिति में सबसे पहले आइदर, उसके बाद जो सेंटेंस नंबर फर्स्ट है वो आप एज इट एज लिख दें, फिर उसके बाद और जो सेंटेंस नंबर सेकंड दिया है उसे आप बाद में लिखते हैं। ठीक है, यानी कि शुरुआत में आप आइदर का प्रयोग कर दें और पहले सेंटेंस को पूरा लिख दें, और फुल स्टॉप की जगह पर आप और का प्रयोग कर दें, और उसके बाद सेकंड जो सेंटेंस है उसे पूरा लिख दें। तो ये भी बन जाएगा आपका कंपाउंड सेंटेंस। तो आइए बनाते हैं। इस सेंटेंस से तो हमें कोई लेना देना है ही नहीं। सबसे पहले हम लिख देंगे आइदर, उसके बाद लिखेंगे दिस मैंगो, आइदर दिस मैंगो इज स्वीट, आपने पूरा लिख दिया, इज स्वीट। ठीक है, अब आपको करना क्या है, यहाँ कॉमा लगा देंगे और आइदर का पेयर और से बनाते हैं, तो आप लिख देंगे और दैट मैंगो, और दैट मैंगो इज स्वीट। ठीक है, ये बन गया आपका कंपाउंड सेंटेंस। या तो यह आम मीठा है, और यानी कि अथवा वह आम मीठा है, बना सकते हो ना आसान तरीके से। एक सेंटेंस मैं आपको दे भी रहा हूँ। मैंने कहा दिस बॉय इज वाइज, दिस बॉय इज वाइज, फुल स्टॉप, और आगे मैंने लिखा दैट बॉय इज वाइज, और थर्ड सेंटेंस मैंने लिखा ओनली वन बॉय ऑफ देम इज वाइज। ठीक है, इसका आप कंपाउंड बना देंगे तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको यह कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। आइए अगले सेंटेंस को देखते हैं। सम टीचर्स कमांड रेस्पेक्ट, कुछ अध्यापक सम्मान पाते हैं। दे आर गुड, वे अच्छे होते हैं। इसे आपको एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। तो आप देख सकते हैं कुछ अध्यापक सम्मान पाते हैं, इसका रीजन क्या है, क्योंकि वे अच्छे होते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप एडवर्ब ऑफ रीजन के अंतर्गत आने वाले कंजंक्शन बिकॉज का प्रयोग कर देंगे, तो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन के तैयार हो जाएगा।
यानी कि कुछ अध्यापक सम्मान पाते हैं क्योंकि वे अच्छे होते हैं। तो जोड़ दीजिएगा, सम टीचर्स कमांड रेस्पेक्ट। अब आगे जोड़ दें केवल फुल स्टॉप की जगह पर, बिकॉज क्योंकि दे आर गुड। ये बन गया आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सम टीचर्स कमांड रेस्पेक्ट बिकॉज दे आर गुड। बताओ किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके ट्रांसफॉर्मेशन के क्वेश्चंस के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।